मुताबिक मन। लेसन है मन मुताबिक मन। मन के बारे में लोग बोलते हैं कि यह शरीर का एक यंत्र है। मन के बारे में लोग बोलते हैं कि यह शरीर का एक यंत्र है जिससे मनुष्य अच्छा बुरा करने का निर्णय लेता है। अगर गाड़ी में स्टीयरिंग ना हो तो उसे चलाना संभव नहीं है। इसी तरह मन के बिना हमारा जीवन असंभव है, एक मायने में निरर्थक भी। मनुष्य मन प्रधान जीव है। मन से ही वह धरती, समुद्र, पहाड़ और अन्य जगहों तक सफर बैठे बैठे ही कर लेता है। मन क्या है जिसके बारे में सोचना दिलचस्प होगा। हम जानते हैं कि मन दो प्रकार का होता है, अणु मन यानी यूनिट माइंड और भूमा मन यानी कॉस्मिक माइंड। अणु मन अनगिनत है जबकि भूमा मन एक है। अणु मन मनुष्य और जीव जंतु के मन को कहते हैं जबकि भूमा मन परमात्मा के मन को कहते हैं। भूमा मन मनुष्य के साथ सभी जीवों के अणु मन को नियंत्रित करता है। मन का चिंतन 3 स्तरों पर होता है, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। उसे विज्ञान की दृष्टि में भौतिक तरंग, मानसिक तरंग और आध्यात्मिक तरंग कहते हैं। वास्तव में मनुष्य का मन भूमा मन का ही ये तो जल्दी है। वास्तव में मनुष्य का मन भूमा मन का ही अंश है। मन यानी जिसका काम है मनन करना, सोचना। मन के 2 काम हैं, सोचना और याद करना। याद करना क्या है? वह मन का ही प्रतिफलन है। इसलिए मनन करना जिसका काम है वह मन है। इसलिए मनन करना जिसका काम है वह मनन है। मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। दूसरे जीव जंतुओं में भी मन है, किंतु सहजात संस्कार के कारण मन बहुत ही विकसित है। वह बुद्धि, विवेक और ज्ञान से नहीं चलता है। मनुष्य में मन प्रधान है यानी सहज संस्कार पर मन की प्रमुखता और प्रबलता को हम कहते हैं भावना। जब मनुष्य उचित अनुचित की परवाह किए बगैर कोई निर्णय ले लेता है तो वह भावना की वजह से ही है। वही जब उचित या अनुचित का ध्यान रखकर निर्णय लेता है तो उसे विवेक कहते हैं। अन्य जीवों में मन की प्रमुखता नहीं रहने के कारण वह बंधन और मुक्ति का कारण नहीं बनता। मगर मनुष्य का मन प्रधान होने के कारण उसका मन कितने ही शारीरिक, मानसिक बंधनों का कारण है। वही मन मुक्ति का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। मन ही से बंधन और मन से ही मुक्ति। मन का स्वभाव है कि जिसे वह अपना ध्येय बना लेगा, धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। जिसने परमात्मा को समझ लिया वह परमात्मा बन जाता है। जिसने ब्रह्म को समझ लिया वो ब्रह्म बन जाता है। इस दुनिया में हर चीज चलती है तो मन भी चलता है। मन स्थिर नहीं है, उसे चलना है, उसे सोचना है, काम करना है। मन जैसा सोचेगा शरीर वैसा करेगा। अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, तो उस समय शरीर को मन के अनुसार ही चलना पड़ता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुष्य का शरीर अनगिनत अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल से बना है। ये 2 प्रकार की होती हैं, सेल, प्रोटोजाइक, मेटाजाइक। विज्ञान के अनुसार सेल 21 दिनों के अंदर मरते हैं और फिर नए सेलों का निर्माण होता है। मनुष्य का चेहरा लाखों सेलों से बना है। जब क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस समय सभी सेल मर जाते हैं, नए सेलों का निर्माण होता है। इसलिए मन को
क्रोध से बचाना चाहिए, उसे सहज रखने की कोशिश होनी चाहिए। सेलों का बढ़ाव रोशनी, हवा, जल और हमारे भोजन से होता है, इसलिए इन सब का ध्यान रखना चाहिए। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन मन शरीर के लिए अच्छा होता है, राजसिक भोजन शरीर के लिए अच्छा होता है, मन के लिए अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तामसिक भोजन मन के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए सात्विक भोजन ग्रहण करने से मन सात्विक रहेगा, विचार भी सात्विक होंगे। मन को एकाग्र करने के लिए योगासन चाहिए। मन की जितनी चिंताएं हैं हटा दी और निश्चिंत हो गए, यही योग है। सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तंत्र की है। मन को एकाग्र करने के लिए अष्टांग योग जरूरी है। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। आसन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। आसन एक सहज और शांत स्थिति है जिसे श्वास प्रश्वास के साथ मिलाकर किया जाता है। आसन शरीर को संतुलित, मन को एकाग्र करते हैं, मन को साधने के लिए तैयार करते हैं। इतना ही है। मन मुताबिक मन लेसन का नाम है। तो यही बताया है कि मन शरीर का एक यंत्र है जिससे मनुष्य अच्छा बुरे का निर्णय लेता है। जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग ना हो तो चलाना संभव नहीं है, ऐसे ही मन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मन को 2 प्रकार का बताया है, अणुमन और भूमामन। भूमामन परमात्मा का होता है, अणुमन जीव जंतु प्राणी मनुष्य सबका होता है। और मन का काम मनन करना है और सोचना है, 2 काम है मन के। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और यही बताया है कि मन जैसा सोच लेता है, जो अपना ध्येय बना लेता है, वैसा ही बनता चला जाता है। दुनिया में हर चीज चलती है तो मन भी चलता है, मन भी स्थिर नहीं रहता। मन जैसा सोचता है शरीर वैसा ही करता है। किसी को करोड़पति बनना है तो शरीर को मन के अनुसार चलना पड़ता है। और क्रोध से बचने के लिए कहा, क्योंकि क्रोध करते हैं तो जो सेल होते हैं हमारी बॉडी के, चेहरे के, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन सब से बचना है और मन को सात्विक भोजन हमें देना है। मन को एकाग्र करने के लिए योग की आवश्यकता है। शॉर्ट में इतना ही बोल